ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्रा हूँ। मैं आपको सिजोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी के बारे में बताने जा रही हूँ। सिजोफ्रेनिया जिसमें हमारा जो व्यवहार होता है उसमें परिवर्तन होता है और हमारी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो घट जाती है। इसके कारण क्या क्या हैं? आसपास का वातावरण जो होता है वो ठीक नहीं होता है। जैसे तनावपूर्ण अगर हमारे घर का वातावरण है तो हमें सिजोफ्रेनिया होने के संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अकेले रहना, अगर हम समाज में नहीं रहते, 4 लोगों से बात नहीं करते, दोस्तों से मतलब मिलते जुलते नहीं हैं, तो हमें सिजोफ्रेनिया होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। घर में लड़ाइयों का होना, अगर घर में कलेश का या फिर किसी तरह का लड़ाइयाँ हो रही हैं, अपनी जो वैवाहिक जीवन है उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनुवांशिक मतलब हमारे परिवार में किसी हमारे माता पिता या फिर दादा बाबा जी या फिर इन लोगों में से किसी को अगर ऐसी बीमारी होती है तो हमें होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। रसायनों में असंतुलन, हमारा जो दिमाग होता है वह कुछ तरीकों के रसायनों का श्रावण करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है। तो अगर उसमें किसी तरीके का बदलाव होता है, असंतुलित होता है, बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, तो हमें सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? उसको उदासीनता होगी, मतलब वो किसी तरीके की चीज़ों में अगर वह किसी तरीके की कोई भी अगर अचानक प्रतिक्रिया नहीं देगा, उदासीन रहेगा। मतलब अगर उसे कहीं भागना है या फिर जैसे कोई डरावनी चीज़ें हैं उससे फिर भी उसको हटना है, फिर भी वो उसमें उदासीन ही रहेगा। अगर घर में आग लग गई है तब भी उसको ये लगेगा कि ठीक है आग लग रही है तो लगने दो, ऐसा उदासीन रहेगा। और अरुचि, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, अपने को उन चीज़ों से दूर रखेगा, अरुचि नहीं लगेगा, अरुचि रहेगा वो। उसको भ्रम होगा, जैसे कि उसको लगेगा कि कोई हमें बुला रहा है, कोई कुछ बोल रहा है या फिर कुछ उसे दिखाई देगा। विभ्रांति, उसको किसी चीज़ को समझेगा, जैसे कि उसे रस्सी रखी थी और वो उसको सांप समझ रहा था। और उपचार इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? हम दवाइयाँ जो भी हमारे चिकित्सक होते हैं, हम डॉक्टर को दिखाएंगे, उसके बारे में उनको बताएंगे कि हमें ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो वो हमें उनको दवाइयाँ देंगे, उसको हमें समय पर लेना है। अपने विचार का साझा करें, अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से जो भी आपको समस्याएं हो रही हैं उसका साझा करें। किताबें पढ़ें, जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो हमारा जो ध्यान होता है वह एक जगह लगता है, हम अच्छे से तब चीज़ें को सोच समझ पाते हैं। डॉक्टर की सलाह लें, चिकित्सक से अपनी समस्याओं के बारे में बताएं और वह जो उसका निदान बता रहे हैं उसको अनुसरण करें, उसको फॉलो करें। और योगा करें, योगा करने से हमारा जो स्वास्थ्य होता है वह ठीक रहता है और हम अपने ध्यान को चारों तरफ फैलने से एकाग्रचित्त कर पाते हैं। धन्यवाद। मैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज की छात्रा हूँ और मेरा नाम शिवानी सिंह है। मैं आपको डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी के बारे में बताऊंगी। ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये बीमारी होती क्या है। तो डिमेंशिया एक भूलने की बीमारी है। ये एक गंभीर बीमारी है जो 65 साल के या फिर 65 साल से ज़्यादा के जो लोग होते हैं उन्हें होती है। और ये किस कारण से होती है? तो दिमाग में खून की कमी, अगर आपके दिमाग में, मस्तिष्क में खून की कमी हो जाती है तो ये बीमारी होती है। उम्र बढ़ना, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपको भूलने की बीमारी हो सकती है। और धूम्रपान और शराब का सेवन करना, अगर आप धूम्रपान यानी कि अगर आप सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं तो आपको भूलने की बीमारी हो सकती है। और दिमाग में चोट, अगर आपको कभी भी आपका एक्सीडेंट हुआ है या कोई भी आपके साथ कोई भी ऐसी दुर्घटना हुई है जिसके कारण आपके दिमाग में चोट आई है तो आपको भूलने की बीमारी हो सकती है। और डिप्रेशन या अकेलापन, अगर आप अकेले रहते हैं, आपको अकेलापन लगता है तो आपको ये बीमारी हो सकती है। और हार्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर, अगर आपका ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या शुगर की बीमारी है, ये सारी चीज़ें हैं तो आपको ये भूलने की बीमारी हो सकती है। लंबे समय तक एक ही दवा लेना, अगर आप किसी भी दवा का यूज, कोई भी दवा आप लंबे समय से उपयोग कर रहे हैं, लंबे समय से ले रहे हैं तो आपको भूलने की बीमारी हो सकती है। तो ये कारण थे, इसके कारण आपको भूलने की बीमारी हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। तो
सबसे पहले तो आपको व्यायाम करना है, रोज आपको योगा करना है, मेडिटेशन मतलब कि ध्यान करना है, ये सारी चीज़ें करनी है आपको। और हेल्दी खाना खाना है, हरी सब्जियां, फल वगैरह आप जैसे खा सकते हैं उस हिसाब से आपको हेल्दी खाना खाना है और बीमारियों को कंट्रोल करें। और आप जैसे आपको ज़्यादातर बीमारियां ना हो, आप ध्यान रखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम करें, हेल्दी खाना खाएं और अच्छी नींद लें। 7 से 8 घंटे आपको सोना ही है, आपको नींद प्रॉपर लेनी है। ऐसा कोई भी जैसे लाइट वगैरह से अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लाइट वगैरह बंद करके सो सकते हैं। आप फैमिली मेम्बर को हमें बताना है कि वो कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस या कोई भी ऐसी आवाज़ ना करें जिससे आपको नींद में प्रॉब्लम आए। और नशे से दूरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको धूम्रपान का सेवन करने से और अल्कोहल लेने से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको अल्कोहल नहीं लेना है, शराब नहीं पीना है और धूम्रपान नहीं करना है। और दिमाग को सक्रिय रखें, अपने दिमाग को किसी भी काम में व्यस्त रखें, आप खाली ना बैठें और सामाजिक रूप से जुड़े रहें, लोगों से बात करें, अकेले ना रहें, लोगों को अपनी प्रॉब्लम बताएं और जाके लोगों से अपनी बातें शेयर करें, अपने तक बातें ना रखें। इससे आप बचाव कर सकते हैं भूलने की बीमारी से, आपको ये भूलने की बीमारी नहीं होगी। धन्यवाद। हम जो सभी छात्राएं हैं, हम बीएससी नर्सिंग की छात्राएं हैं, जो आपको हम मानसिक रूप से कुछ जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मानसिक समस्याएं होती क्या हैं। जैसे कि हमको शारीरिक समस्याएं तो बहुत होती हैं, किसी को बुखार आ रहा है, किसी को उल्टियाँ हो रही है, किसी को दस्त लग रहे हैं। तो इसके साथ साथ हमारी मानसिक स्थिति भी होती है जो हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। यदि हमारे मस्तिष्क में कुछ भी परिवर्तन होता है, हमारे इसकी जो संरचना है, जो इसकी संरचना है उसमें यदि कुछ भी बदलाव होता है तो हमारी मानसिक स्थिति में परिवर्तन होता है। तो मानसिक समस्याएं, हम घर पर रहते हैं और हमारी चारों तरफ यदि हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है जिसमें हमें कुछ मानसिक समस्याएं हमें उसमें दिखती है, तो हमें उसको हॉस्पिटल ले जाना है, उसे हमें समझाना है जो भी उसकी बीमारियां हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मानसिक समस्याएं में यदि हमारे आसपास या हमारे परिवार में कोई व्यक्ति है जिसमें हमें कुछ ये समस्याएं दिखाई देती हैं, तो हमें उसको ध्यान देना है कि उसमें ये समस्याएं क्यों आ रही हैं। तो सबसे पहले समस्या क्या हो सकती है, व्यवहार में परिवर्तन। वो अपने व्यवहार में वो किसी के साथ सही व्यवहार नहीं रहेगा, उसके संबंध जो अपने परिवार में संबंध है उनसे वो सही नहीं रहेंगे, चिड़चिड़ा रहेगा वो, और वो चिड़चिड़ा रहेगा और ठीक से अपने काम नहीं कर पाएगा, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। उसकी मनोदशा में परिवर्तन, जो उसकी मनोदशा है, जो वो सोच रहा है, उसकी सोचने की क्षमता में परिवर्तन आएगा। तीसरा है ये शारीरिक उत्पीड़न। यदि वो अकेला रहने लगा है तो वो खुद को उत्पीड़ित कर सकता है, वो खुद मरने के बारे में सोच सकता है। यदि वो अकेला हो रहा है तो उसकी ये खुद को उत्पीड़न भी दे सकता है। दूसरा है यदि लगातार उसका वजन कम हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है कि उसको कोई बीमारी भी नहीं है और उसका लगातार वजन कम हो रहा है, तो भी हमें ध्यान देना है परिवार के व्यक्ति पर। फिर है नींद ना आना। यदि वो रात में सो रहा है और उसको नींद नहीं आ पा रही है, यदि नींद में भी उसकी कोई समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो वो भी एक मानसिक समस्या का एक उदाहरण है। फिर है शारीरिक समस्याएं। यदि वो इन सभी समस्याओं के रहते हुए यदि उसको शारीरिक समस्याएं भी होने लगी है, यदि उसके शरीर में परिवर्तन आ रहे हैं, उसको या तो सर दुख रहा है उसका, या तो उसको भूख नहीं लग रही है, उसको बिना किसी कारणवश उसको उल्टियाँ होने लगी हैं, तो मानसिक समस्याओं के साथ साथ उसको शारीरिक समस्याएं भी हो सकती है। फिर अब ये सारी समस्याएं हैं, तो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि हमें ये मानसिक समस्याएं उत्पन्न ही ना हो। तो कुछ चीज़ मतलब होने से पहले है कि हम उसको पहले ही ठीक कर लें। तो उसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें तो नींद लेना है, हमें रात में टाइम से हमें सोना है। यदि हम टाइम से सो जाएंगे तो हमें रात में नींद अच्छी आएगी। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो शांत रह रहा है तो उसको हमें तो उसको हमें ध्यान देना है। जब वो सो रहा है उसके साथ में भी कोई होना चाहिए, रात में हमें उसे अकेले नहीं छोड़ना है। प्रॉपर लाइट, यदि उसको लाइट से दिक्कत हो रही है तो लाइट बंद करनी है, तो वो प्रॉपर नींद ले पाएगा। फिर है शराब ना पिए।
तो यदि हम चाहते हैं कि हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, जो हमारा शरीर है, जो हमारा स्वास्थ्य है वो ठीक रहे, तो हमें शराब नहीं पीना है। शराब सब बहुत बड़ा रीज़न है जिससे मानसिक समस्याएं होती हैं। हमें खान पान का भी अच्छे से ध्यान देना है। तकलीफ हो रही बेटा? कुछ हो रहा है इसको? जी घबरा रहे हैं कुछ हो रहा है? लेटना है आपको? तो क्या आप इसको लेटा दो। लेटना है बेटा, तू लेट जा। इसको ले जाओ आंटी आप। ले जाओ। फिर है मदद करें। तो यदि हमारे आसपास ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो हमें उसकी मदद करनी है। यदि वो आपसे सहायता मांगता है तो हमें उसको सहायता प्रदान करनी है। फिर है सक्रिय। हमें अपनी दैनिक दिनचर्या में हमें सक्रिय रहना है। जैसे कि हमें यदि कुछ चीज़ पसंद है, हमें कुछ या तो गाना बजाना या तो गाना गाना, तो ये जो एक्टिविटी है हमको ये एक्टिविटी करनी है ताकि हम सक्रिय रहें अपनी दिनचर्या में। फिर योगा। फिर है योगा। हमें सुबह हमें ध्यान करना है, तो जिससे हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। धन्यवाद।